सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 17 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और हमारा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सच बताऊं तो इस क्वेश्चन का इंतजार करते करते रात को मुझे नींद लग गई, क्योंकि कल मुझे ये क्वेश्चन देना था। क्योंकि वुमेन सिंगल टाइटल तो ये पहले ही हो गया था और विंबलडन का आज लास्ट डे था और 5 सेट में से आखिरी सेट चल रहा था रात में। अब इंतजार करते 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 मुझे नींद लग गई। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है कि विंबलडन ओपन 2023 में पुरुष एकल मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता? तो आंसर होगा कार्लोस अल्काराज ने। पहले तो ये याद रखना, कार्लोस अल्काराज ये कहाँ से हैं? ये स्पेन के टेनिस प्लेयर है, पहला प्रश्न हो गया। और अभी इन्होंने विंबलडन ओपन 2023 में मेन सिंगल का टाइटल जीत लिया। अच्छा, इन्होंने फाइनल में किसको हराया? नोवाक जोकोविच को। और आप जानते हो ये कहाँ से हैं? ये सर्बिया से है। सर्बिया के टेनिस प्लेयर है नोवाक जोकोविच। तो आप कह सकते हो 20 साल के हैं ये कार्लोस अल्काराज और ये विंबलडन ओपन जीतने वाले स्पेन के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। एग्जाम के हिसाब से ये इतना खास पॉइंट नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2018, 2019, 2021 और 2022 इन चारों सालों में जो विंबलडन ओपन है उसमें मेन सिंगल का टाइटल अभी तक नोवाक जोकोविच ही जीत रहे थे, क्योंकि 2020 वाला तो कोरोना के कारण नहीं हुआ था। और अब 2023 में भी ये जीतते, लेकिन कार्लोस अल्काराज ने इनको हरा दिया है। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आप पूछोगे कार्लोस अल्काराज का क्या ये पहला ग्रैंड स्लैम है? नहीं, इससे पहले ये 2022 में यूएस ओपन का खिताब जीत चुके हैं, तो ये उनका दूसरा ग्रैंड स्लैम है। तो अब आपको याद क्या रखना है कि विंबलडन ओपन 2023 में मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता? कार्लोस अल्काराज ने, ये स्पेन के हैं। किसे हराया? नोवाक जोकोविच को हराया, वो सर्बिया से है। अब इसमें वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता वो मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे क्विज में डालने हैं। क्विज में ये तभी डलेंगे जब यहाँ पे ये क्वेश्चन के फॉर्मेट में होंगे, इसलिए मैं आपको यहाँ नहीं बता रहा हूँ। उसके लिए अलग से मैंने उसका प्रश्न बनाया है। फिर भी अगर आपको बताया तो बताने की कोशिश करो। जब तक मैं आपको ये बता देता हूँ, देखो साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, विंबलडन ओपन और ये यूएस ओपन हो गया। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन मेन सिंगल टाइटल की बात करें तो नोवाक जोकोविच ने जीता, सर्बिया के हैं। और वुमेन सिंगल जीता था आर्यना सबालेंका ने, वो कहाँ से है? बेलारूस की है। उसके बाद फ्रेंच ओपन, जिसे रोलैंड गैरोस भी कहा जाता है, उसमें मेन सिंगल नोवाक जोकोविच ने ही जीता था और वुमेन सिंगल जीता था ईगा स्विटेक ने। ईगा स्विटेक वे पोलैंड की टेनिस प्लेयर हैं। मतलब इस बार देखो, अगर नोवाक जोकोविच जीत जाते ना तो तीनों ग्रैंड स्लैम में मेन सिंगल का टाइटल आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक ही व्यक्ति जीतते। कई बार एग्जाम में स्टैटिक बन के आ जाता है कि कौन सा ग्रैंड स्लैम इस कोर्ट पे खेला जाता है। तो बड़ा सिंपल है, पहला और आखिरी वाला ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ये होता है हार्ड कोर्ट पे। फ्रेंच ओपन आपका ये क्ले कोर्ट पे होता है और विंबलडन ये आपका ग्रास कोर्ट पे होता है। तो इतने पॉइंट्स आप यहाँ से याद रखें। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 17 जुलाई को। तो हर साल 17 जुलाई को वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस के रूप में मनाया जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस भी कहा जाता है। और इस बार की थीम है सामाजिक न्याय के लिए बाधाओं पर काबू पाना और अवसरों को उजागर करना। वैसे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मुख्यालय कहाँ पर है? हेग नीदरलैंड में है। वहीं पे द कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर भी है। और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना होती है 17 जुलाई 1998 में, इसीलिए हम ये दिन मनाते हैं 17 जुलाई को। अब जुलाई की इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, चलो जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट डेज को एक बार रिवाइज करते हैं। तो देखो, 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर डे मनाया, चार्टर्ड अकाउंट्स डे था, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, जीएसटी डे और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, जो कि जुलाई के पहले शनिवार को होता है। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस और 2 जुलाई को वर्ल्ड यूएफओ डे। 3 जुलाई को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे मनाया। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। 12 जुलाई को एक तो अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस और 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस मनाया। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस और 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया। तो लाइक ये डेज है इंपॉर्टेंट, को ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य में गजह को था अभियान शुरू किया गया? तो आंसर होगा असम में।
तो अभी असम ने मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती समस्या का समाधान करने के लिए ये गजह कोथा अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? निवासियों को हाथियों के व्यवहार, पारिस्थितिकी और क्षेत्र में हाथियों के सांस्कृतिक महत्व के बारे में शिक्षित करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। अच्छा, अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि हमारी जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने कहां पर गज उत्सव का आयोजन किया था? तो असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में। वैसे विश्व हाथी दिवस कब होता है? जिस दिन विश्व युवा दिवस होता है, यानी कि 12 अगस्त को। और पूछूं अगर मैं आपसे कि भारत का पहला हाथियों के लिए अस्पताल कहां पे खुला? मथुरा में। और अभी किस राज्य ने भारत का पहला हाथी मृत्यु ऑडिट ढांचा पेश किया? तमिलनाडु ने। वैसे बात यहाँ पे असम की है, तो ये रहा मैप में असम। अच्छा, उससे पहले आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे जाओ कमेंट बॉक्स में कि हमारे देश का 33वां उत्तर प्रदेश का दूसरा एलिफेंट रिजर्व ये कौन सा बना है? अब असम की बात थी, ये रहा मैप में असम। देखो, असम की कैपिटल दिसपुर है। मुख्यमंत्री कौन हो गए? हेमंत बिस्वा शर्मा। और गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। याद रखना, असम में पहली पानी के नीचे सुरंग का निर्माण किया जाएगा। किस किस के बीच? नुमालीगढ़ और गोहपुर के बीच में, ब्रह्मपुत्र नदी पे। और अगर पूछे कि उत्तर पूर्वी राज्य की पहली वंदे भारत ट्रेन ये कहाँ पे शुरू हुई, तो आंसर होगा असम में, जो कि असम के गुवाहाटी को पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ेगी। और देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये बनेगा असम में। और एशिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन कहाँ पे स्थापित हुई, तो आंसर होगा असम में ही, ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे। अभी पारंपरिक चिकित्सा पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन हुआ था गुवाहाटी में। और पूर्वोत्तर का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट ये बनेगा असम में, असम के कामरूप जिले के सोनपुर में। उसके अलावा असम से इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका ये बन जाएगा कि असम का 7वां नेशनल पार्क कौन सा बना? सबसे नवीनतम है ये देश का, असम का है 7वां, तो आंसर होगा देहिंग पटकई नेशनल पार्क। उससे पहले 6ठा बना था रायमोना नेशनल पार्क। और उससे पहले 5 नेशनल पार्क यहाँ पे ऑलरेडी हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि एक सिंग वाले गेंडू के लिए फेमस है, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क और औरंग नेशनल पार्क। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान रखना। अच्छा, वीडियो के लास्ट में जो हम फटाफट वाली सीरीज में आपका टेस्ट लेते हैं, तो आज जानना नहीं चाहोगे आज कौन सा टॉपिक पे आपका टेस्ट होने वाला है? तो वैसे तो आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि हम महोत्सव, फेस्टिवल, इनका सुपड़ा साफ करने वाले हैं। यानी कि 2023 में जो इंपॉर्टेंट महोत्सव रहे हैं उनसे मैं आपका टेस्ट लूंगा और यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते। तो देखते हैं आपका करंट अफेयर्स कितना तैयार है। तैयार रहना टेस्ट के लिए, भागना मत। पहले अभी प्रश्न हम खत्म कर लेते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने विंबलडन 2023 में महिला एकल वुमेन सिंगल का टाइटल जीत लिया? तो इसका तो आंसर हो जाएगा मार्केटा वोंद्रासोवा। और ये नाम आपने बिल्कुल पहली बार सुना होगा, क्योंकि मैंने ही पहली बार सुना है, क्योंकि इन्होंने पहली बार ही कोई ग्रैंड स्लैम जीता है। चिंता मत करो, इनके नाम को याद रखने की ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इन्होंने हराया किसको, पहले ये देख ले। और ये है कहाँ से? तो ये चेक रिपब्लिक की टेनिस प्लेयर है और इन्होंने हराया है ओन्स जाबेउर को। ये ट्यूनिशिया की प्लेयर है। विंबलडन ओपन ये दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। अब इनके नाम को याद कैसे रखना है? देखो, विंबलडन ओपन है ये, तो विंबल को मैं ऐसे बोल देता हूं विमल। वो विमल पान मसाला आता है जिसका काफी ऐड आपने सुना होगा, अजय देवगन उसका ऐड करता है। अजय देवगन नहीं पहचाना? नहीं पहचाना, नहीं पहचानते हो मुझको? थई जाऊंगा फिर विमल लेने आया हूं, विमल लेके जाऊंगा, फूलो जुबा केसरी। अब पहचान लिया ना, वही वाली विमल। तो अगर आपको विमल लेने जानी है तो कहाँ जाना पड़ेगा? मार्केट में। या विम्बल को मैं कंबल बोल दूं, कंबल लेने भी कहाँ जाना पड़ेगा? मार्केट में ही जाना पड़ेगा। तो उससे याद हो जाएगा मार्केट, मार्केटा। मार्केटा ने जीत लिया। हल्की सी हिंट चाहिए आपको, बस याद रखना विंबलडन ओपन मार्केटा ने जीता है वुमेन्स का। और मेंस का हमने देखा कार्लोस अल्काराज ने जीता है, वो स्पेन के प्लेयर है। ये जो विंबलडन ओपन है ना, ये दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। और गाइस, सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए। और हाँ, अपने दोस्तों तक तो आप इसे शेयर कर ही सकते थे, या आपका कोई स्टडी ग्रुप होता है व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम वगैरह पे, तो वहाँ पे प्लीज़ एक बार शेयर कर दिया करो। आज आपको शेयर ज़रूर करना पड़ेगा, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे। अभी हम बढ़ते हैं आगे। अब देखो, अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में यूरोमनी के द्वारा किस बैंक को कॉर्पोरेट जिम्मेदारी के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया? तो आंसर होगा डीबीएस बैंक।
तो अभी एशिया के वित्तीय सेवा समूह डीबीएस को प्रतिष्ठित यूरोमनी अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस 2023 में कॉरपोरेट जिम्मेदारी के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया और डीबीएस को लगातार दूसरे साल धन प्रबंधन के लिए एशिया के सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में भी मान्यता दी गई है। तो उत्कृष्टता के लिए यूरोमनी पुरस्कार को वैश्विक बैंकिंग उद्योग में सबसे सम्मानित पुरस्कार माना जाता है। ये जो डीबीएस बैंक है इसका मुख्यालय आपको मिलेगा सिंगापुर में। अच्छा, अभी डीबीएस बैंक इंडिया में जो इसकी ब्रांच है उसके मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे रजत वर्मा। और आप जानते हो भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी किसने जारी की थी? एचडीएफसी बैंक ने। और विश्व की चौथी सबसे मूल्यवान बैंक बन गई है मार्केट कैप के हिसाब से एचडीएफसी बैंक। पहले नंबर पे जेपी मॉर्गन बैंक है। तो ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस देश ने अपना कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम है ओपन केलिन 1.0 इसको लॉन्च किया है? तो आंसर होगा चाइना ने। तो अभी चाइना ने अपना घरेलू कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया है जिसका नाम है ओपन केलिन 1.0, जिसका उद्देश्य क्या है? अमेरिका पर निर्भरता को कम करना। मतलब जो भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं वो सारी अमेरिकन कंपनीज ही तो हैं। ये जो ओपन केलिन 1.0 है ये एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं किस आईआईटी ने भरोस यानी कि भारत ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया था? तो आंसर होगा आईआईटी मद्रास ने। वैसे फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। लेकिन अगर पूछे फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा सिमोर क्रे को। और दुनिया का जो पहला सुपर कंप्यूटर था उसका नाम क्या था? CDC 6600। और इसी को क्रे 1 सुपर कंप्यूटर भी कहा जाता है, जो मेरे ख्याल से आप सबको नाम पता है। CDC 6600 ये भी इसको कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। वैसे भारत में हमारा पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000 और इसे बनाया था विजय भटकर ने, इसलिए भारत में सुपर कंप्यूटर का पिता विजय भटकर को कहा जाता है। अच्छा, अभी विश्व का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर कौन सा है? फ्रंटियर है, ये अमेरिका का है। और वर्ल्ड कंप्यूटर अवेयरनेस डे, विश्व कंप्यूटर जागरूकता दिवस, ये हम 2 दिसंबर को मनाते हैं। तो ये भी पॉइंट्स ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस आईआईटी ने अबू धाबी में अपना अंतर्राष्ट्रीय कैंपस स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा आईआईटी दिल्ली। आपको याद होगा भारत के बाहर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस स्थापित करने वाला पहला आईआईटी बना था आईआईटी मद्रास। कहाँ पे स्थापित किया था? अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का एक देश है तंजानिया, वहाँ पे तंजानिया के जंजीबार शहर में। और यहाँ से एक प्रश्न हमने पढ़ा था कि यहाँ पे अभी पहली महिला निदेशक कौन बनी है? चलो आप बताओ कौन बनी है पहली महिला निदेशक वहाँ पे? तो अब उसके बाद आईआईटी दिल्ली ने भी घोषणा कर दी है कि वह यूनाइटेड अरब अमीरात के अबू धाबी में अपना अंतर्राष्ट्रीय कैंपस स्थापित करेगा। आईआईटी मद्रास ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए एक पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस को डेवलप किया था। आईआईटी मद्रास में अभी सारंग महोत्सव भी मनाया गया और एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भरोस ऑपरेटिंग सिस्टम को इसने डेवलप किया। और आईआईटी मद्रास ने वार्टन क्यूएस री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड भी जीता था। इसे शिक्षा का ऑस्कर कहा जाता है। और आईआईटी बॉम्बे ने अमेरिका की सोलर डेकाथलॉन प्रतियोगिता में दूसरा पुरस्कार जीता था। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में 2023 पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप में एथलीट निषाद कुमार ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर होगा रजत, सिल्वर मेडल। पहला प्रश्न तो आपके मन में यह आएगा कि ये 2023 पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? पेरिस में। और इसमें भारतीय एथलीट निषाद कुमार ने ऊंची कूद स्पर्धा में सिल्वर जीता है। तो निषाद कुमार इस इवेंट में पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय एथलीट हैं। ये जो चैंपियनशिप है ये पहली बार 1994 में होती है जर्मनी के बर्लिन में। और वैसे 2017 के पहले इसका नाम आईपीसी एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप हुआ करता था। और एथलेटिक्स की बात है तो आपको याद दिला दूं कि वर्ल्ड एथलेटिक्स डे हम 7 मई को मनाते हैं और 2025 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन होगा टोक्यो जापान में। ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किस देश ने ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप की सदस्यता ग्रहण की है? तो आंसर होगा भारत ने। एक्चुअली में भारत को संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुतेरेस जो पुर्तगाल से हैं, उन्होंने हमें इनवाइट किया था, निमंत्रण दिया था ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप में शामिल होने के लिए। तो उनके निमंत्रण को, उनके इन्विटेशन को भारत ने एक्सेप्ट कर लिया और वो इसमें शामिल हो गया है।
ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप, जिसकी स्थापना होती है मार्च 2022 में। और इसकी स्थापना क्यों की गई थी? तो खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा और वित्त यानी कि फाइनेंस से जुड़े संकटों को संबोधित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। मतलब कोई भी अगर वैश्विक संकट आता है, वो खाद्य से जुड़ा हुआ हो, ऊर्जा से या वित्त से संबंधित हो, तो उस पर त्वरित एक्शन लेने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। अभी इसमें भारत भी शामिल हो गया। वैसे आपको बता दूं कि भारत इस साल शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की और G20 की भी अध्यक्षता कर रहा है। उसके अलावा वासेनार एग्रीमेंट की भी अध्यक्षता या उसका भी हेड ये भारत ही है। भारत इस साल मेंस हॉकी वर्ल्ड कप को भी होस्ट किया भारत ने। वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप को होस्ट कर रहा है। ICC मेंस वर्ल्ड कप ये भारत में होंगे और 2024 में क्वाड समिट ये भारत में होंगे। वैसे 2023 के मिस वर्ल्ड का आयोजन ये भी होगा भारत में, 71 नंबर का है ये। और भारत ने अभी पारंपरिक दवाओं पर आसियान देशों के सम्मेलन की भी मेजबानी की है। और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। 193 देशों का ये समूह है या इसमें इतने देश शामिल हैं। महासचिव हैं एंटोनियो गुतेरेस। कितने प्रश्न आप सही करते हो, कितने राइट करते हो, कितने गलत करते हो, मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। तो ये रहे आपके प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। अब मैं आपको आंसर बता देता हूं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था कि हेमिस मठ महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है, तो आंसर होगा लद्दाख में। अगला प्रश्न पूछा थावे महोत्सव ये कहाँ मनाया गया, तो थावे महोत्सव बिहार में। एक है काला घोड़ा कला महोत्सव, ये मनाया जाता है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के मुंबई में। और काला से आपको याद आएगा काला चावल, इसका GI टैग मिला था मणिपुर को। और एक काला नमक चावल महोत्सव भी आपने सुना होगा, ये मनाया गया था उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में। अगला है अभी 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन हुआ हरियाणा के फरीदाबाद में। और मरु महोत्सव की बात करें तो आयोजन इसका होता है जैसलमेर राजस्थान में। अगला है मैदाराम जात्रा मेला, इसका आयोजन होता है तेलंगाना में। इसकी खास बात है कुंभ मेले के बाद ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। अगला है खजुराहो नृत्य महोत्सव। आप जानते ही हो खजुराहो के मंदिर कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश आंसर है। कंचोत महोत्सव, इसका आयोजन होता है जम्मू कश्मीर में। जैसे हम करवा चौथ मनाते हैं ना, उसी तरह से वहाँ पे होता है ये कंचोत। पुष्कर मेले का आयोजन आप जानते हो। अच्छा, ये पुष्कर कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए मैंने दोनों साथ में लिख दिए। देखो, पुष्कर मेला पूछें तो आंसर होगा अजमेर राजस्थान में, और पुष्कर फेस्टिवल पूछे तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। तो कुछ और भी इंपॉर्टेंट महोत्सव हैं, लेकिन हम इसे 2-3 बार टुकड़ों में करेंगे तो पूरे हो जाएंगे। जैसे आज हमने 10 ले लिए, एक आध बार फिर ले लेंगे। तो पहले तो आप ये बताओ कि इन 10 में से आपके कितने सही गए प्रश्न। और आज का टॉपिक तो काफ़ी सिंपल भी था, ये सिंपल प्रश्न थे। फिर भी देखना चाहूँगा कितने प्रश्न आप लोगों के राइट रहे। और जिनके प्रश्न कम सही जा रहे हैं ना, तो भाई आप थोड़ा सा ध्यान दें। अब नहीं ध्यान दोगे तो कब दोगे? अपनी गलतियाँ आपको पता लग रही है, कमियाँ पता लग रही है, अब भी आप सोते रहोगे तो फिर कोई आपका कुछ नहीं कर सकता है। अब मैंने टेस्ट लेकर के स्वयं आपको आईना दिखा दिया, वरना तो आप क्विज में जाकर के आप मंथली, वीकली या डेली क्विज लगाएं और आपको वहाँ पता लगेगा कि कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है। लेकिन उसके अलावा यहाँ पे भी मैं आपका टेस्ट ले रहा हूँ, रिवीजन तो करवा ही रहा हूँ। मेन तो आपका मेरे को रिवीजन ही करवाना है, लेकिन उसके पहले मैंने एक तरीका निकाल लिया कि हाँ, मैं आपका टेस्ट भी ले लूँ, रिवीजन भी करवा दूँ। ये चीज़ आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगी। बड़े से बड़े चैनल देख लो, कुछ भी देख लो, लेकिन फिर भी मुझे आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। हाँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कम से कम जो लोग देख रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रहा है सेशन। और इसे शेयर ज़रूर करना है स्टडी ग्रुप में, और अपने दोस्तों तक तो आपको शेयर ज़रूर करना पड़ेगा। बाकी क्विज मिल जाएगी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। PDF भी आपको वहीं मिल जाएगी। अब हम कल के करंट अफेयर्स का भी क्विक रिवीजन कर लेते हैं, चलो। तो पहला प्रश्न था विश्वकर्मा श्रमिक कल्याण योजना ये कहाँ शुरू हुई, तो आंसर होगा राजस्थान में। फिर पूछा ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023 अभ्यास में किस भारतीय जहाज ने हिस्सा लिया, INS सुनियाना ने। इसका आयोजन हुआ सेशेल्स में। फिर आपसे पूछा अभी हाल ही में नियुक्त ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर बनी है, नाम है मिशेल बुलॉक। फिर आपसे पूछा किस राज्य में देश की पहली E-स्पोर्ट्स और ब्रेक डांस अकादमी खोली जाएगी, मध्य प्रदेश। फिर पूछा कृष्णा द सेवेंथ सेंस नाम की बुक को लिखा है देबाशीष चटर्जी ने। फिर अगला प्रश्न है भारत के इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के किस राज्य की विधानसभा को संबोधित किया, तो आंसर होगा राजस्थान। फिर पूछा किस राज्य के ऑथुर पान के पत्तों को GI टैग मिला, तो तमिलनाडु।
फिर पूछा भी एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप का पर्यवेक्षक बनने वाला पहला अरब देश बना यूनाइटेड अरब अमीरात। फिर पूछा गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को। फिर आपसे पूछा नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, 18 जुलाई को। कल के होमवर्क प्रश्न को देखते हैं और आपका सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया, तो आंसर होगा हरियाणा। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब यह रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।